आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों की झुंड, आज जंग की घड़ी में तुम गुहार दो। आन बान शान या न जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जो मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अक्षतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। Honorable Principal Sir, teachers, seniors and my dear batchmates. This is Ayushi Mishra, batch 2024 from Gorakhpur, to share all I have known in the 15 days transitional curriculum sessions about Ayurveda, where Ayu meaning life and Ved means science and knowledge, which translates the science of life. This ancient system of medicine, which originated in India over 5,000 years ago, is not just a method of healing, but a holistic approach to living a balanced and harmonious life. At its core, Ayurveda emphasizes the importance of harmony between mind, body, and spirit. It recognizes that every individual is unique, and thus health cannot be approached in a one-size-fits-all manner. The unique constitution of each person referred to as Prakriti and suggests ways to maintain balance through diet, lifestyle, herbs, meditation and daily routines. The foundation of Ayurvedic practice is built on the concept of the doshas, the three fundamental elements. मैं आप सभी के समक्ष आयुर्वेद के अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज से 15 दिन पूर्व मैं जब यहाँ उपस्थित था तो मेरे मन में काफ़ी बेचैनी एवं व्याकुलता थी कि क्या मैंने आयुर्वेद को चुनकर सही किया है, क्या मैं इसकी पढ़ाई पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा और आयुर्वेद पद्धति की शिक्षा में काफ़ी भिन्नता है। परंतु इन 15 दिनों के ट्रांजिशनल कैरिकुलम प्रोग्राम में विभिन्न शिक्षकों ने हमें आयुर्वेद के संबंध में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें से इसका प्रयोजन, सिद्धांत एवं भविष्य निहित था। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ आयु का वेद है। इतिहास परीक्षा थी, उस दिन चिंता से दिल धड़कता था, थे बुरे अवसर घर से निकलते ही मेरा बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए उनमें से कुछ आधे ही याद हुए, उनमें से कुछ आधे ही याद।
उनमें से भी स्कूल जाते जाते आधे तो बर्बाद। तो 20 मिनट हो गए वो लेट, द्वार पर चपरासी ने बतलाया। मैं मेरे ट्रेन की तरह दौड़कर कमरे के भीतर आया। जब पेपर हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी तो झूम गया। प्रश्न पढ़ते ही अंधकार छाया, चक्कर आया, सिर घूम गया। यह 100 नंबर का पर्चा था, मुझको तो 2 नंबर की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पट्टे पर मैं हो सकता पास। सूर्य और सूर्य नमन सब करते, धन्वंतरी वंदन सब करते, आओ हम सब भी मिलकर कलयुग में आवाहन करते, कलयुग में आवाहन करते। रोग विनाशक मुक्तिदायक, कष्ट हरो और सब ज्ञानी, अंतर मन से बचते तुमको कलयुग के सब नर और नारी। हाथ जोड़कर विनती करते, स्वस्थ रखो सबको भगवान, आयु वेद विज्ञान की दान सबको करती रहे भगवान, सबको करती रहे भगवान। जय आगे जय धन्वंतरी। जीवन के इस रीत में कहीं और न खो तू, जीवन के इस रीत में कहीं और न खो तू, बढ़ चल अपनी परंपरा के संग तू, बढ़ चल अपनी परंपरा के संग तू। मंथन में मिले उस अमृत को क्यों ढूंढे है कहीं और तू, मंथन में मिले उस अमृत को क्यों ढूंढे है कहीं और तू। देख खड़ा यह वृक्ष है, तेरे दर्द को बांट तू। हिमालय के शिखर से लेकर समुद्र की गहराई तक, हिमालय के शिखर से लेकर समुद्र की गहराई तक, आयुर्वेद के संग कर जीवन पर अमल तू। दिनचर्या से लेकर हित अहित के ज्ञान से कर अपने लक्ष्य को अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगी, गुरु के अधीन होकर